वृत्त आप क्या देखिए, अब वृत्त जब बनाए होंगे निकाल के होंगे, एक समतल चीज है, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त, चैप्टर नंबर 10वां चैप्टर। हम परिभाषा के हिसाब से वृत्त क्या बोले, देखिए बोले किसी समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर, दूरी समान होगा, अनंत बिंदुओं को मिलाने से, अनंत बिंदु अगर इसी को मिला दिया जाए तो बनी आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है, ठीक ना। अब जो वृत्त का जो मतलब बीच वाला भाग बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जिस बिंदु से अनंत बिंदु को मिलाए हैं उसको हम क्या कहेंगे, केंद्र। केंद्र को अधिकतर ओ से दिखाते हैं, किससे, ओ से दिखाते हैं। अब सुनिएगा एक आध दो बातें मैं बताऊंगी। केंद्र से परिधि, पूरा एक चक्कर का मतलब परिधि है। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको अधिकतर स्मॉल आर से दिखाते हैं, किससे। किसी भी वृत्त की त्रिज्या में, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। कैसी, अनंत। जैसे मान लो वृत्त लिए हैं तो जरूर थोड़ा ना कि ये वृत्त त्रिज्या नहीं है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सब त्रिज्या है। तो कोई पूछे कि बताओ एक वृत्त में कब त्रिज्या, क्या होगा, अनंत को। उस चक्र में तिल्ली होगा, ठीक ना, चक्र मत कर रहा है, देखो अनंत त्रिज्या हो सकती है, ठीक। आगे सुनिएगा, अगर कोई वृत्त है और उसके परिधि को मिला रही रेखा होगी तो उसको जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। तो देखिए अब एक वृत्त में कोई पूछेगा कितना जीवा हो सकता है तो कहेंगे एक वृत्त में तो अनंत जीवा हो सकता है। क्या हो सकता है, अनंत जीवा। जीवा ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हैं, जीवा को क्षैतिज दोनों क्रम में खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको बोलेंगे जीवा। जीवा की कोई गणना नहीं कर सकते, एक वृत्त में अनंत हम लोग जीवा खींच सकते हैं। आगे देखिए, इसी वृत्त में एक ऐसा लाइन जाएगी जो सीधे केंद्र को छूती हुई जाएगी ना। तो ये वाली जो जीवा होगी सबसे बड़ी जीवा होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा। जब सबसे बड़ी होगी तो इसका नाम एक रख देते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। त्रिज्या का जो गुना, हाई त्रिज्या प्लस हाई त्रिज्या, दो त्रिज्या। तब ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। त्रिज्या समझ में आ गया होगा, केंद्र समझ में आ गया होगा, वृत्त की जीवा समझ में आ गया होगा और वृत्त की व्यास समझ में आ गया होगा। जो व्यास होता है, व्यास निकालने के लिए हम लोग त्रिज्या बिंदु को गुणा कर देते हैं, त्रिज्या बिंदु को गुणा कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम लोग जानेंगे रेखा, एगो स्पर्शी रेखा, एगो छेदक रेखा। देखा परिधि, देखना परिधि। अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई एक लड़का है, चाहे यहाँ से मान लीजिए आपकी साइकिल है, यहाँ से मतलब ऊपर रहे बिंदु, एक चक्कर मचा के फिर यहाँ तक आ गया तो उसको बोलेंगे एक चक्कर। एक चक्कर में जितना दूरी तय होती है उसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि का सूत्र देखिए, अब परिधि बराबर का सूत्र निकालना होता है, परिधि इसका सूत्र लगता है 2 पाई। जब हम लोग व्यास का सूत्र निकालना होता है तो 2 गुणे त्रिज्या। जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब ना इस आकृति के बीच कितना पूरा भाग है उसको क्षेत्रफल कहेंगे। व्यास का मतलब कि सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, और परिधि का मतलब कहेंगे कि अगर मान लो गोल आकार का कोई धातु है उसको एक चक्कर लपेटने के लिए कितना धागा चाहिए, तो उस स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं, वृत्त की परिधि निकालते हैं। इन तीनों बातों को लिख लीजिए, फिर आगे सिखाते हैं आपको। आई नोट कराइएगा, नाम पे कराइए, बना लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा क्या इसमें नोट करके। अनंत त्रिज्या होती है,
पहली कर लो अपने हिसाब से यहाँ शुरू करा वृत्त त्रिज्या केंद्र परिधि जीवा, ये हो जाएगा व्यास, आई बढ़ती वाली आई सब जीवा हो जाएगा। पढ़ना इसको नहीं है, इसके आगे का पढ़ना है, लेकिन ये सब दिया हुआ था इसको देखते हुए चलिए ना, इसके आगे के बातों को पढ़ना है, ये सब नॉर्मल है। दो तीन बार ध्यान दे दीजिए। इसमें जब नियम आपको क्लियर रहेगा तब सवाल लगा लेंगे, नियम नहीं क्लियर रहेगा सवाल ना लगे। पैसा डर खा लगा था मतलब नहीं सर जी का सीध गराड़ा को लगवा दिया, सब छोड़े कहीं से छोड़ ले वो मिटा दे। देखिए ये तो अभी आपका इनमें जितना बचने इनमें कौन इसमें ना पड़ेगा, आज जोन पड़ेगा देखा, मतलब इस चैप्टर में जो पढ़ना है देखिए। आप जीवा जानने होंगे, अब आप जानिए रेखा दो होती है, एक होती है छेदक रेखा, एक होती है स्पर्श रेखा, ठीक। स्पर्श रेखा होगा तो स्पर्श बिंदु भी होगा, स्पर्श बिंदु भी होगा, और हम लोग जानेंगे समकेंद्री वृत्त के बारे में, इतनी बात आप जान लेंगे। सुनिएगा, हमको कक्षा 10 में यहाँ से टॉपिक शुरू है, यहाँ से देखना है, ठीक है। मतलब ये सवाल का बहुत शुरुआती है यहाँ से। देखिए छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को दो भाग में टच करती है, तो भाग में दो भाग में, जैसे अगर मान लीजिए एक वृत्त बनाए हैं तो यहाँ से एक रेखा गुजारेंगे, इसका नाम यल है, तो ये बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? मतलब ये देखो वृत्त को अगर गुजार रहे हैं, वृत्त में से को भाग पर छू रही है, दो भाग में, तो पूछता है छेदक रेखा वृत्त के कितने भाग पर स्पर्श करती है, दो भाग पे, दो बिंदु पे, बिंदु भाग ना बिंदु। आगे देखिए स्पर्श, मेन कहानी इसी का है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तथा एक बिंदु पर स्पर्श कर दिया ना, तथा उस पे अगर उस बिंदु पे त्रिज्या खींचे तो वो 90 अंश का आपको बनाती है। कितना अंश का? 90 अंश। यही बात जानने रहेंगे तो आप इस चैप्टर का पहला प्रश्नावली पूरा ही लगे वाला। तो ये जो यम या नहीं, ये कैसी रेखा हो जाएगी? स्पर्श। इनमें ज्यादा कोनो कठिन तो है नहीं, बस स्पर्श मतलब छू के जा रही है तो स्पर्श हो जाएगा। देखिए आई क्या करती है ना, दो बिंदु पर टच करती है। कितना बिंदु पे? ये केवल मात्र एक बिंदु पर। आगे देखिए सवाल पूछता है ना कि यदि एक वृत्त है, वृत्त के वृत्त से एक बाहर एक बिंदु है, तो उस बिंदु से होते हुए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो। इस बिंदु से लेके आएंगे तो या तो ऊपर जा सकती है, या तो और कोई रेखा में जाएंगे या तो नीचे जा सकती है, ठीक ना। देखा ये वाला बिंदु P है,
इसको भी आपको रचना करने के लिए भेजेगा। एक वृत्त से बाएं भाग में एक बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु से होते हुए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कहेंगे दुगो। देखा, अगर यम पीएन और यमएन क्या होगा, दुगो स्पर्श रेखा होगा, और जहां ये टच किया है वो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। समझा गया? आगे देखा, अगर यही कहेंगे कि एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से कितना और छेदक रेखा खींची जा सकती है, कहेंगे अनंत। कितना, मतलब ऐसा रेखा खींचाना कि बिंदु उसमें शामिल है, रेखा कितना रेखा खींचता, क्या कर सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। लेकिन स्पर्श रेखा कब गो, इतनी बात ख्याल रखिए, छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदु पे टच करती है। छेदक रेखा जो होती है वृत्त को दो बिंदु पे टच करती है, तथा अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उससे हम अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं। दूसरा बात सुना, वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है रेखा, कौन, स्पर्श रेखा। यदि वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो उससे होते हुए दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कब, एक होता है समकेंद्री या संकेंद्री कहते हैं ना, मतलब वह दो या दो से अधिक वह वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, जैसे भाई 1 2 बता दिए, 3 बता दिए, चौथा देख लीजिए। वह वृत्त, चाहे वह वृत्त जिसका एक ही संकेंद्र, मतलब एक ही केंद्र हो। आठ में देखिए भाई, जितना भी वृत्त खींचे हैं ये सब इनका एक ही यही केंद्र बिंदु था। बस क्या किए हैं, यहाँ से यह दूरी 3 ले ली है, यहाँ से यह दूरी 4 ले ली है, यहाँ से यह दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यह दूरी 6 सेंटीमीटर। जितने से ना पूछेगा ना, देखिए कहेगा कि स्पर्श समकेंद्री वृत्त क्या कहते हैं, तो समान केंद्र वाले वृत्त क्या कहते हैं, समकेंद्री। जितना भी वृत्त है इसका एक ही केंद्र है, ठीक है, ठीक ना। तो इतने बातों को आप लिख लीजिए, 4-5 पॉइंट है।